दिल्ली, एक ऐसा शहर जो रातों को भी जगता है। लेकिन इस शहर की चकाचौंध से दूर रोहिणी के कोने में है एक जगह जहां खुद रात भी रुकना नहीं चाहती। खूनी नदी। नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। कहते हैं जो भी इस नदी के पानी को छू लेता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। न लाश मिलती है, न कोई सुराग, बस एक सन्नाटा और रह रहकर आती एक अनकही चीख। ये कहानी है अशीमा खास की, एक साधारण सी लड़की जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। अपने काम से घर लौट रही थी। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। उस दिन उसकी किस्मत ने उसे एक अनजान रास्ते पर मोड़ दिया। रूट डाइवर्ट हुआ और उसे उसी रास्ते से गुजरना पड़ा, खूनी नदी के पास वाले रास्ते से। वो थकी हुई थी, आंखें बोझिल, और तभी सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। अशीमा ने अचानक ब्रेक मारा, कार फिसली और सीधे जा गिरी उस नदी में। शोर, पानी का छपाक और फिर खामोशी। पर हैरानी की बात यह थी, कुछ नहीं हुआ। ना शीशा टूटा, ना पानी अंदर आया। वो खुद भी पूरी तरह ठीक थी। उसने बाहर देखा। वो आदमी अब नदी के किनारे खड़ा था और फिर गायब हो गया। जब होश आया वो सड़क किनारे पड़ी थी। उसकी कार नदारद। रेस्क्यू टीम आई। घंटों खोजबीन हुई, मगर कार का कोई अता पता नहीं मिला। यहीं से शुरू हुआ उसका असली डर। न दिन को चैन रहा, न रात को नींद। घर में पानी की बूंदें टपकने लगी, बिना किसी पाइप के। ऑफिस में अजीब सी परछाइयां नजर आने लगी और हर जगह एक आवाज उसका पीछा करने लगी। एक आवाज जिसे उसने सालों से नहीं सुना था। उसके पिता की आवाज। जब वो 16 साल की थी उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। किसी ने कहा शायद डूब गए, मगर उनकी लाश कभी नहीं मिली। और अब जैसे उनके अधूरे किस्से फिर से जिंदा हो रहे थे। एक रात वो फिर गई, उसी नदी के किनारे, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। वहां उसे एक फोटो मिली, उसकी खुद की बचपन की तस्वीर, नदी की सतह पर तैरती हुई। जैसे ही उसने उसे छुआ, वक्त रुक गया। उसे एक दृश्य दिखा, एक याद जो उसकी नहीं थी। उसके पिता सालों पहले इसी नदी के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा एक बच्चा डूब रहा है। उन्हें बचाने कूदे, मगर वो बच्चा इंसान नहीं था, एक आत्मा थी। और जैसे ही उन्होंने उस पानी को छुआ, नदी ने उन्हें भी निगल लिया। उनकी आत्मा वहीं बंध गई, ना जीने दिया, ना मरने। लेकिन जब आशिमा की कार उस नदी में गिरी, तब उनके पिता वहीं थे, इंतजार में। उन्होंने अपनी बेटी को बचाया, अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर उसे नदी की श्राप से बचा लिया। अब अशीमा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो लौटी अगली सुबह, और वहीं नदी के किनारे उसने अपने पिता का पिंडदान किया। सालों की प्रतीक्षा अब पूरी हुई। जैसे ही उसने अग्नि में तिल डाला, एक हवा का झोंका आया और नदी के पार उसने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वो आजाद थे। उस दिन के बाद न कोई आवाज आई, न कोई परछाई। कहते हैं खूनी नदी आज भी वैसी ही है, पर अब वहां एक रूह कम है। एक रूह जो सिर्फ इसलिए रुकी थी ताकि अपनी बेटी को बचा सके। कभी कभी मौत भी मजबूरी नहीं होती, प्यार उसे भी मात दे सकता है।